प्रभु जी, जी मेरा सवाल है। जी मैं पहले से सत्संग जाता रहा हूँ, लगातार 98 से मेरे पास भगवान की कृपा है। और क्योंकि मैं आपको सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी एकदम से निराकार की वाणी मेरे को अंदर से कैच होती है, जो मेरे गुरु भगवान ने बताया है। अभी मेरी जो समस्या है वो ये है कि मैं इतना गुरु के द्वारा मेरे प्रति इतनी कृपा बरसाई जाती, फिर भी मैं उसी अपने आचरण में परिवर्तन नहीं लाता। तो मेरे को एक दिन विचार आया कि जो ये पुरानी परंपराएं थी, जहाँ पर जन्म से पहले और जन्म के समय और जन्म के बाद गुरु द्वारा ज्ञान दिया जाता था, हम लोग जल्दी चढ़ जाते थे। अभी मेरे को कुछ चीजें कैच होती 25 सालों के बाद। तो अगर ये शिक्षा हम लोगों को बचपन से मिलती तो हम शायद आगे बढ़ते। हाँ, ये तो परम सत्य बात है। इसीलिए चाहे वो राजा का पुत्र हो चाहे प्रजा का पुत्र हो, गुरुकुलों में इसीलिए भेजा जाता था कि उसे शास्त्र ज्ञान होता था। अब अभी कल कुछ बड़े बड़े अधिकारी जन बैठे थे तो उनसे यही प्रार्थना की थी कि हमें बहुत चुभ रहा है इस समय का वातावरण, कि हमारी नवीन पीढ़ी जो है उसको ये ज्ञान ही नहीं हो रहा कि मैं पतन के मार्ग में जा रहा हूँ, मेरा पतन हो रहा है, मेरा सर्वनाश जो करने वाली विकार की वृत्तियां हैं उनका बढ़ावा मिल रहा है। अब हमारी बात सुने समझे तब तक तो आग लग चुकी होती है। अगर उनसे यही प्रार्थना की थी कि अब हमारी तो सामर्थ्य है नहीं, अगर विद्यालयों में जो आप चाहे मतलब गुरुकुल शब्द से कहते हैं, अब गुरुकुल जैसा वातावरण तो नहीं रह गया, क्योंकि कोई अपने बच्चों को ऐसे, और वैसी व्यवस्थाएं भी भंग हो चुकी हैं, इतनी आधुनिकता बढ़ चुकी है ना कि उस तरह से सतोगुण में रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो अब हमको क्या चाहिए, बुद्धिमानी से जैसी परिस्थिति उसमें संभालना चाहिए। तो अगर स्कूलों में एक कोई ऐसा 30 मिनट का 20 मिनट का क्लास लगाया जाए जिसमें हम अपने शास्त्रों की बातें उनके उपयोगी अधिकार के अनुसार, उनको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा मत दो, हम कह रहे हैं उनको वैराग्य की शिक्षा मत दो, पर वो राग पूर्वक धर्म से जी सके ये तो शिक्षा दे दो कि इस अवस्था तक यदि आप ऐसे रहोगे तो आप बहुत बढ़िया गृहस्थ बन जाओगे, आप ऐसे चलोगे तो बहुत बुद्धि प्रवीण होगी, आप हर विषय में बहुत सुंदर ज्ञानी बन जाएंगे, आप ऐसे स्वस्थ रहेंगे, आप ऐसे धर्मात्मा बन जाएंगे, आप हमारे देश और समाज के उत्तम सेवक बनेंगे। तो इसलिए हमारे अंदर की बात ही जैसे आप बोले ना, वो अंदर की बात, पर उसमें क्या है कि ना अपने पास ऐसी अर्थव्यवस्था है ना अपने पास कोई ऐसा अधिकार है, पर हम चाहते हैं कि हमारा देश का जो स्वरूप है वो सबसे पहले धार्मिक शब्द आता है। भारत एक धार्मिक देश है, ऐसा आता है ना, दयावान देश है, ये सत्यवान ऋषि महात्माओं के द्वारा, जहां गंगा यमुना भगवान के विविध अवतार, ये एक अद्वितीय स्थान है। आप आए तो आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपसे प्रार्थना कर सकते हैं।